चिरंजीव रहो। क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? क्या काम था उसका वहां पर? कोई तो कारण होगा ही। उन लड़कों से नाक कटाने का। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे लिए मांस, मदिरा और भोजन का प्रबंध करो। मैं अब जाकर उन दुष्टों को ठिकाने लगाऊंगा। मेरे सूरवीर सरदारों, भाई कुंभकर्ण को भर पेट भोजन कराओ और उसके पश्चात रणभूमि में छोड़ाओ। इसी तलवार से सर कलम करूंगा। चलो युद्ध भूमि में ले चलो। कहाँ छोकरे, बुलाओ उनको। विभीषण जी, आज शत्रु सेना का संचालन कौन कर रहा है? भगवान, आज के युद्ध को साधारण न समझिए, क्योंकि आज शत्रु का सेनापति कुंभकर्ण है, जिसके द्वारा प्रलय होने का भय है। इसलिए मेरे विचार से आज आप स्वयं ही सेना का संचालन कीजिए। विभीषण जी, आप चिंता न कीजिए। भगवान उसका मुकाबला करने के लिए
पर्याप्त है। सुग्रीव जी, आप इस हट को छोड़ दीजिए और कुंभकर्ण से मुझे ही लड़ने दीजिए। कहाँ है जरा सामने आओ, आज मैं तेरी क्या दिखाता हूं। तैयार हो जा तू भी। तू अपने आप को वीरों में गिनता है। वह तो तुझे अभी पता लग जाएगा। ले संभल। तू भी सावधान हो जा। कहाँ है राम? सामने क्यों नहीं आता? ठहर जा, कहाँ भागता है? तुम आए एक और वीर। क्यों अपने आप को काल के मुंह में लाता है? अरे कायर, सावधान हो जा। ले संभल। कहाँ है लक्ष्मण? कहाँ है राम? ओ दुष्ट, ठहर जा। मैं तुझे तेरी वीरता का सबक सिखाता हूं। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतने जीवों का रक्त बहाकर अब दिखाई दे रहा है। तो समझ जा, आज तेरी भी शक्ति की परीक्षा होगी। तो ले संभल, ये मेरा वार आता है। क्या हो गया? महाराज, युद्ध में कुंभकर्ण जी मारे गए। मुझे आश्चर्य होता है, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की क्यों ठानी है? जब से युद्ध शुरू हुआ है, हर प्रकार से हमारी ही हानि हो रही है। समर, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। शत्रु दल हमसे बलवान भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं की विजय होती है। पिताश्री, आप व्यर्थ की ही चिंता करते हैं। चाचा तो मारे गए, किंतु सुग्रीव और हनुमान को भी मार गए, और लक्ष्मण को तो
कल तुम स्वयं सेना का संचालन करो। जो आज्ञा पिताश्री। कल मैं रणभूमि से फैसला कर कर आऊंगा। पिताश्री जय भारी। जय शंकर। श्रीमती रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, जय श्री राम। विभीषण जी, आज युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आज भी विपक्षी सेना का नायक मेघनाथ ही है। नहीं भगवान, उस छोकरे से लड़ने की आज्ञा आप मुझे दीजिए। नहीं विभीषण जी, आज मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। भ्राता जी, आप कृपया करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वह बहुत दूर है, वह तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। भ्राता जी, वह समय निकल गया जब लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर मैं मेघनाथ का सर काट कर ना लाया तो कदापि आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा भैया। यह सिंह चुटला सिंह आज हिटे पिटाए दा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतरेगा उसका। जब तक न कपट की छाती पर बजेगा लक्ष्मण का डंका, मैं लंका पर आज बचा दूंगा और अवीता का डंका। भगवान, आप चिंता ना करें, आप लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दीजिए, हम भी तो उनके साथ हैं। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय कर देंगे। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है। लक्ष्मण, किंतु मेघनाथ की चालों से हर समय सतर्क रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। हेलो। या वही बेईमानी रखेगा। अरे कायर, दूर हो जा। तू जैसे कुल कलंकी की एक बूंद खून पृथ्वी पर गिरना पाप है। अरे ओ नादान छोकरे, यह लंका नहीं जो तू अपनी मनमानी करेगा। सावधान हो जा। और तू भी मरने को तैयार हो जा।
सावधान हो दुष्ट, सावधान हो जा। आज स्वयं तेरा काला पहुंचा है। क्या तू बिजली मार को भूल गया? हाँ हाँ, मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी इस संसार से हमेशा के लिए भुला दूंगा। उस बात को भाग्य ने बचा दिया, इस दाग में बसे पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, उसके प्राण गंवाएगा। वह सागर उठ पड़ा, अगर मां पल्ले मर आएगा। वह ज्वालामुखी जेल हूं मैं, अगर फूटा तो जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नरम स्वभाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है, सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं कहती है, वो चोरी करे चल पाती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। हर गर्जन गर्जन ही सच्चे योद्धा का प्रमाण है। मैं जो मैना करती है, पिछले में जन्म गवाती है। बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैना कभी कहती है। रस्ते मां से पृथक पृथक फिर आंत निकाली जाती है। वही आंत एक दिन जब धुनकी वाले के हाथों में आती है, दुनिया जब धुन धुन करता है, वह तुई तुई कर गाती है। वास्तव में जान पड़ता है कि राम तुझे जीवित नहीं देखना चाहता, तभी तुझे बार बार इस रणभूमि में भेजता है। अरे ओ अभिमानी, क्या तुझे मुझसे भय लगता है? आप अधिक बातें ना बना और करने को तैयार हो जा। तो तैयार हो जा। विभीषण जी, क्या आपको मालूम है कि वह कायर मेघनाथ किस तरफ भागा है? महाराज, वह शंकर भगवान की तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हनुमान जी, हमें शीघ्र ही चलकर उसकी तपस्या को भंग करना चाहिए। चलिए भगवान, चलिए। ओम ह्रीं श्रीं विशाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं विशाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं विशाय नमः स्वाहा।
नमः स्वाहा। ओम यह रहा भाई कायर। ह्रीं श्रीं शाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं विचाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विचाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विचाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विचाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विचाय नमः स्वाहा। मैं भी तुम्हारी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। कायर हम नहीं, कायर तू है जो कि रणभूमि से भाग कर आया है। मालूम होता है राम राम तेरे प्राण लेकर ही मानेगा। अरे ओ मूर्ख, अभी मालूम हो जाएगा कि कौन किससे अधिक प्रेम करता है। अब तू सावधान हो जा। और तू भी सावधान हो जा। जय भवानी। इसे रणभूमि में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं। चढ़ा है बाण जलुए पर,
हे महाकाल, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कहो लंकेश, मुझे कैसे याद किया? यहाँ आने का क्या कारण है? हे महाकाल, मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसमें तुम्हारा ही हाथ है और तुम्हारी ही लीला ये कार्य कर रही है। केश, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो? स्पष्ट क्या कहूं? क्या आप नहीं जानते? हे महाकाल, मैं जानता हूं तुम मुझे इन अपशब्दों द्वारा डरा रहे हो, जिससे मैं हार मानकर उस राम के चरण में झुक जाऊं, क्योंकि राम हमेशा तुम्हारे सामने हाथ बांधे गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन मेरी उपेक्षा करके उस राम का साथ दे रहे हो। किंतु राम को यह ज्ञात नहीं जिससे वो युद्ध कर रहा है वो रावण है, रावण। लंकेश, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम स्वयं महाज्ञानी, सब कुछ जानते हो, धर्म और अधर्म से भली भांति परिचित हो। लंकेश, मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हो? सहायता? मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ना रावण कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। मैं ये भी जानता हूं तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, किंतु मैं अपने अहंकारों को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। ये शक्तियां मुझे कोई दान में प्राप्त नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में तुम मुझे वरदान देने के लिए दिवस थे। मैंने कठोर तप करके ये शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए उनका अहंकार किया। जब कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी ही माया उसे शक्ति के मद में पागल कर देती है। लंकेश, मैंने तुम्हें कई बार उचित और अनुचित का संकेत भी दिया है, लेकिन अब तुम्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। सत्य और असत्य के युद्ध में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। जब कोई भी अपनी मर्यादा को लांघता है तो उनका विनाश निश्चित होता है। समय रहते ही यदि कोई संभल जाए और अपने द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित कर ले, तीनों लोकों में सम्मान का अधिकारी होता है। किंतु लंकेश, तुम्हें
अपनी शक्तियों पर अहंकार हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है और तुम्हें अपनी शक्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। शक्तियां, हे महाकाल, शक्तियों का मतलब तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। वही अवस्था मेरी भी है। मैंने शक्तियां पाई और उन पर अहंकार हुआ। मैंने शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार ही किया। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पे चला हूं। उसका दंड भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। परंतु रावण दंड भी उसी प्रकार भोगेगा जिस गल से रावण ने शक्तियों का भोग किया है। हे लंकेश, बार बार अपनी वीरता का बखान करते हो, किंतु तुम ही वीरता के गुण नहीं जानते। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर भी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं करता। लेकिन तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुम्हें अपनी शरण में ले लूं, यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है और उनकी परम वीरता है। लंकेश, तुम श्री राम को शक्तिहीन न समझो। इस समय तुम्हें कुछ भी समझाना व्यर्थ है, क्योंकि तुम एक बालक की तरह हट कर रहे हो। ये बाल हट नहीं है महादेव, आप नहीं जानते। मेरा पुत्र मारा गया, मेरा इंद्रजीत मारा गया, आपका परम भक्त इंद्रजीत मारा गया। मैंने योग साधना में आपको अपने शीश काट कर चढ़ाए हैं। और आज मेरे ही पुत्र को योग साधना के समय धोखे से मार दिया गया। आपने जो भी दिखाना था वो दिखा दिया महादेव। अब आपको देखना होगा स्वर्ण थाल में उन बनवासियों का शीश काटकर मैं उनकी माताओं को भेजूंगा। समस्त आर्यों का सर्वनाश कर दूंगा। मैं उनके आगे कभी नहीं झुकूंगा। आपका रूप और धैर्य अद्भुत है।
आपका साहस अनोखा और कीर्ति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। केवल मन की कीर्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें। याद रखें, धर्म विरुद्ध किया गया कार्य अनर्थ ही उत्पन्न करता है। बहुत हो चुका महादेव, अब रहने दीजिए। ये वरदान उस राम ने अभी रावण की सच्चा को नहीं पहचाना है। मेरा हाथ जब खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोग भय से कांपने लगते हैं। इन भुजाओं ने स्वयं क्या रास्ता उठाया है। इन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भय से कांप जाते हैं। राम की सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं जो युद्ध में रावण से लड़कर रावण को आनंद दे सके। लंकेश, तुम ठीक कहते हो। रामदल में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध करने की शोभा पाए। नीति कहती है प्रीति और बैर बराबर वालों से किया जाता है। तुम जैसा पापी जो पराई स्त्री को छुपकर धोखे से चुराए, ऐसे नीच के साथ युद्ध करने में किसकी शोभा बढ़ेगी? इन भुजाओं की ताकत स्वयं राम नहीं जानता। ये क्या राज जानता है। हमारी भुजाओं के पराक्रम को दिग्भाग जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता दसों दिशाओं के दिग्गज जानते हैं। हम वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण है। रावण जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे कि नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तुम उस तुच्छ राम की गुणगान कर रहे हो। रावण राम ने कुछ बानरों के साथ मिलकर समुद्र में सेतु बना लिया। क्या यही है उसकी प्रभुता? मुझे तो स्वयं आपने और ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं। लंकेश, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जो तुम्हें अभिमान हो गया है, उस अभिमान के नष्ट होने का समय आ गया है। इस
रावण रूपी जहाज के डूबने में आ गया है। अब भी समय है। यदि तुम राम की शरण में जाना चाहो तो जा सकते हो। वहां जाने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। लंकेश, मैं तुम्हें यही संदेश दूंगा कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग न करो। इन शक्तियों का उपयोग किसी धर्म कार्यों में करो। यदि तुम इन शक्तियों के कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और धर्म की प्रबलता आने दोगे तो इसका एक ही परिणाम होगा, विनाश और समूह विनाश। लंकेश, तुम श्री राम को पहचानो। वह तो सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा और स्वयं मैं भी उनके सामने नतमस्तक रहता हूं। 100 वर्ष अब भी समय है। तुम जानकी को लेकर उनकी शरण में चले जाओ। कदापि नहीं। हे महाकाल, एक बात आप भी जान ले, रावण को इस संसार में किसी से भय नहीं। मैं स्वयं ईश्वर हूं, ईश्वर। और जो कोई भी हरि नाम जपेगा मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि राम विष्णु का अवतार है तो इस युद्ध में मेरा मारा जाना निश्चित है। और मुझे मेरे द्वारा किए गए पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। परंतु रावण मिट जाएगा, परंतु झुकेगा नहीं। ये राम भी देख लेगा। रावण से युद्ध करना कितना मुश्किल कार्य है। महाकाल, यदि मैं जीवित रहा तो वापस आकर आपके दर्शन अवश्य करूंगा। जय शंकर। महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
सेना चली। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। देखिए अब श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध। आज की लीला का अंतिम दृश्य। जरा सामने आओ। आओ, कौन सा वीर मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है? आपका स्वागत आगमन सब चिंता करेगा। दूर हो जा मेरी नजरों से। उससे बात करने में भी मेरा अपमान है। यदि इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कर। एक और आया, बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज। नालायक, कल तक तो अपनी स्त्री के वास्ते यहां वहां भटकता फिरता था, और अब आया मुझसे युद्ध करने। बस बस, अब अधिक बातें न होना। सावधान हो जा और तू भी तैयार हो जा। संभल जा दोस्त। अब मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। मुझे भी तेरी ही प्रतीक्षा थी। आज पुत्र इंद्रजीत का बदला मैं अवश्य ही तुझसे लूंगा। तो फिर सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
बस बस, बहुत उलझ चुके हो। दूर हो जाए फूलगाती, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। जरा समझ जाइए तथा फोर्स से बात कीजिए। अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी तैयार हो जा। जा बुला ले अपने राम को। क्यों इस प्रकार व्यर्थ की बातें करता है? अब आप सावधान हो जाइए। अच्छा, सुबह से शाम हुई तो सामने नहीं आया। यदि मैं पहले ही आ जाता तो अब तक आप जीवित नहीं रहता। यो क्यों नहीं कहता? अब तो इस स्थान पर दिखाई भी नहीं देता। अब आप अधिक बातें ना बनाइए और सावधान हो जाइए। ठीक है, तू भी सावधान हो जा।
कि रावण मेरे अनेकों प्रहार कैसे टाल दे रहा है? इसका क्या कारण है? भगवान, उसकी नाभि में अमृत है। जब तक अमृत नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण का मरना कठिन है। इस हेतु अग्नि प्राण का प्रयोग कीजिए। संभल जा, अब तेरे प्राणों का तीर आता है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए किस प्रकार रावण का अंत हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। भ्राता जी, भ्राता जी, लक्ष्मण, रावण यद्यपि हमारे शत्रु हैं, किंतु संसार में इनके बराबर विद्वान तथा नितेश कोई नहीं है। इस हेतु पुरानी शत्रुता के भेदभाव को त्याग कर इनके पास जाओ और एक शिष्य के रूप में कुछ उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता जी। लंकेश, कृपया पुराने भेदभावों को भुलाकर तथा मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ उपदेश देने का कष्ट कीजिए। भ्राता जी, वह ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही मुंह खोलते हैं। लक्ष्मण, उपदेश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? जाओ और उनके पांव की तरफ खड़े हो जाओ। अब मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ? मेरे शरीर की
सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, विषय भोगों में कभी भी मन न लगाना। इनके कारण ही मेरी यह दशा हुई। जो तुम्हें पसंद करने के लिए तुम्हारी चापलूसी करे, उसे अपना मित्र न समझना। इन्हीं चापलूसों के कारण आज मेरी लंका का नाश हुआ है। अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना और अपने सहोदर भाई से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यदि चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा देता। मेरी सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। अच्छे कार्य में विलंब और बुरे काम में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं और अधिक नहीं कह सकता। महात्मा, आप जैसे साहसी राजा नीतीश तथा विद्वान का वध करके मुझे अत्यधिक दुख है, किंतु इसमें ना तो मेरा कोई दोष है और ना ही आपका। इस युद्ध की अवधि में यदि कोई अनुचित शब्द मेरे मुख से निकले हों, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कारण कि भेदभाव जीवन में ही होता है। मृत्यु के समय बैर रखना यह पाप है। इसके अत्यधिक यदि आप कोई इच्छा रखते हो तो मैं आपको जीवन प्रदान कर सकता हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को प्राप्त होने पर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं भगवान, मुझे प्राणों से कोई मोह नहीं। मुझे तो मुक्ति दीजिए भगवान। भगवान, मेरी प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना। अब मुझे यह भी बता दीजिए, जीत आपकी हुई या मेरी? हे विद्वान, वास्तव में यह जीत आपकी ही हुई है। अच्छा भगवान, मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान, प्रणाम भगवान। दादाजी, दादाजी।
इनका दाह संस्कार कीजिए तथा मंदोदरी और आदि रानियों को धैर्य बांधिए। जो आगे भगवान।